से छेड़छाड़ नहीं करना है। HCl ऑक्टेट पूरा करना है। H को आप इसको दो मर्जी आपकी। तो H यहां आ गया, Cl यहां आ गया। फिर से यहां हम दोहरा रहे हैं, ऑक्टेट पूरा करना है। तो अब ये नहीं कि आप याद कर लिए कि H इसी के साथ देंगे, Cl इसके साथ देंगे, ऐसा ना, मेरी मर्जी। हम Cl यहां देंगे, आप H यहां देंगे, हमारा मन हम Cl यहां देंगे, H यहां देंगे। ऑक्टेट पूरा करना है। अब नाम लिखना है, फिर हेलोजन है, नाम लिखना है, फिर क्या है, हेलोजन है। तो एक ही को है फंक्शनल ग्रुप, तो क्लोरो है। कार्बन देखे, कार्बन क्या है, 2, इसका नाम हो गया क्लोरो इथेन। नाम क्या हुआ, क्लोरो इथेन। जी देखो, अब आपके दिमाग में आ जाएगा, ये कुछ नहीं फंक्शन, आपको मैं यहां एग्जांपल दिया। अब नेक्स्ट आइए, अगर आपसे कहा व्हाट हैपेंस व्हेन इथीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड। तो अब नाइट्रिक एसिड से जब ये रिएक्ट करेगा इथेन, तो क्या फॉर्म करेगा, तो यहां NO3 है, तो फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है, नाइटर, NO2। तो अब सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, H, देखो अब यहां पर आओ, एक H को ये ले लिया, एक H को क्या है, ये ले लिया। अब क्या है, NO3 है, तो NO3 है, तो इसमें हमको मेन क्या मतलब है, नाइटर, क्योंकि हमारा क्या है, नाइटर। तो यहां पर आ गया NO2। अब आपसे कहा नाम बताओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइटर है तो पहले नाइट्रो इथेन। ये आपको एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल बताया। अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट हैपेंस, ये तो हम आपको एल्कीन का बताया, अब एल्कीन के बाद एल्काइन। तो देखो एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या, इथाइन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला 4 हाइड्रोजन कम, C2H2, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, H। अब Cl2 से रिएक्ट करना। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड पहले चेंज होगा डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड C। H जहां पर है उसके प्लेस से छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, H, ये Cl2 है, एक Cl ये ले लिया, एक Cl ये ले लिया। तो रूल क्या कहता है, एडिशन रिएक्शन मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तब तक रिएक्शन करेगा जब तक सैचुरेटेड एल्केन में नहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक रूल है एल्केन में चेंज होगा। तो अगेन फिर Cl2 से रिएक्ट करेगा अगेन। अब अगेन ये रिएक्ट किया तो C सिंगल बॉन्ड C। अब इसका जितना हाइड्रोजन है और जितना पहले से Cl है वो रहने दीजिए। अब ये Cl2 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक Cl ये ले लिया, एक Cl ये ले लिया। अब प्रोडक्ट का नाम लिखना है,
तो फंक्शनल ग्रुप काउंट कर लिए कै गो है, 4 गो। तो टेट्रा, क्लोरो, कार्बन 2, इथेन। तो मैं अभी बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब इसमें एडिशन रिएक्शन का टाइप, एडिशन रिएक्शन का एक ही टाइप होता है। सब्स्टिट्यूशन का आपको कई टाइप होता है, एडिशन रिएक्शन का सिर्फ एक टाइप होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। अब क्वेश्चन आया व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन is a type of addition reaction in which unsaturated hydrocarbon combine with add with hydrogen and form alkane। ये इसका क्या हुआ, डिफिनेशन हुआ। तो शॉर्टकट में हाइड्रोजिनेशन क्या, एडिशन रिएक्शन का एक क्या होता है, टाइप। हाइड्रोजिनेशन में सेकेंड पॉइंट क्या, हाइड्रोजिनेशन में सेकेंड पॉइंट क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड होगा किससे, हाइड्रोजन से। ये 2 पॉइंट हम अलग अलग याद किए और वो दोनों को मिक्स कर दिए, लिख दिए डिफिनीशन। अब यहां कंडीशन होता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस, देखिए यहां डबल स्टार दिए, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम। ये याद होना चाहिए, ये कैटलिस्ट होता है। एडिशन रिएक्शन का एक टाइप है हाइड्रोजिनेशन, लेकिन हाइड्रोजिनेशन के लिए कंडीशन क्या है, निकेल अदरवाइज प्लेटिनम। अगर ये कैटलिस्ट प्रेजेंट रहेगा तभी रिएक्ट करेगा, अदरवाइज रिएक्ट नहीं करेगा। और इसी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का कमर्शियल यूज होता है, कमर्शियल यूज। तो कमर्शियल यूज क्या होता है, घी बनाने में। तो इसका आपको लग जाएगा कि गाय का घी, घी मतलब डालडा, इसको पहले डालडा कहा जाता था। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का कमर्शियल यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ घी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ घी। अब एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, अब हाइड्रोजिनेशन का आपको एग्जांपल देना है हाइड्रोजिनेशन का। तो ये क्या है, टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन में होना चाहिए क्या, या तो एल्कीन नहीं तो एल्काइन, तो आपकी मर्जी। अब एल्कीन यानी इथीन, इथीन ये नाम है हाइड्रोजिनेशन। ऐड होगा किससे, हाइड्रोजन से। प्रोडक्ट लिखना है तो एडिशन मीन्स क्या, अनसैचुरेटेड चेंज हो जाएगा किसमें, सैचुरेटेड। यहां एल्कीन है, प्रोडक्ट क्या होगा, एल्केन। तो सी सिंगल बॉन्ड, एच
जो 4 है अपना प्लेस पर है। अब ये 2 हाइड्रोजन है, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए एक हाइड्रोजन ये ले लिया और एक हाइड्रोजन ये लिया, तो प्रोडक्ट आपका नाम कार्बन 2 है, कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, C2H6, नाम हो गया क्या, इथेन। तो अभी मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, अभी बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज आइसोमेराइजेशन। व्हाट इज आइसोमेराइजेशन। तो अब 2 पॉइंट, 2 कैटिनेशन, आइसोमेराइजेशन। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया तो 2 फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बताया और उसी 2 फंक्शनल ग्रुप पर मैं सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन आपको क्या है पढ़ा दी। अब अगला पॉइंट, व्हाट इज कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन। तो देखो, कैटिनेशन मीन्स लिंकिंग कार्बन एंड कार्बन। कैटिनेशन मीन्स लिंकिंग कार्बन एंड कार्बन एटम्स एंड form chains. Catenation means linking of carbon and carbon atom, form chains. अब चेन मतलब साइकिल का चेन है, मोटरसाइकिल का चेन नहीं। अभी चेन मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनिक में इस चेन मीन्स क्या होता है, चेन्स मीन्स क्या होता है। पहला ओपन चेन, ओपन चेन इट मीन्स ओपन चेन क्या होता है, तो कार्बन और कार्बन स्ट्रेट लिंक हुआ, उसको कहते हैं ओपन चेन। देखो, अब ओपन चेन कोई भी है, आप ब्यूटेन जैसे C4H10, तो ओपन चेन जो आप स्ट्रक्चर लिखना जानते हो वही एग्जांपल आप लिख दोगे। कार्बन 4 है, सब में क्या है, सिंगल हाइड्रोजन बांट दिए, स्टेट में कार्बन कनेक्ट है, लिंक है, ये हो गया ओपन चेन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का जो आप स्ट्रक्चर लिखना जानते हो वही स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल दे दोगे, वही एग्जांपल हो जाएगा किसका, ओपन चेन का। अब सेकेंड चेन, सेकेंड ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, तो देखो ब्रांच चेन मीन्स कार्बन एंड कार्बन लिंक करेगा ब्रांच। तो देखो इस ब्रांच मीन्स क्या, स्टेम होता है, प्लांट में क्या होता है, स्टेम होता है, उस स्टेम से ब्रांच निकलता है, इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है। ये ब्रांच का मतलब ओपन में, देखो ब्रांच, अभी आप चूंकि 10th क्लास में हो
आपसे कोई कहा ब्रांच मीन्स बता दो, तो आपको ये बताना है बिहारी में ओपन है, ओपन के नीचे चाहे ऊपर, नीचे अदरवाइज ऊपर। एगो कार्बन आ गया, नीचे आए ऊपर आए, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? ब्रांच का। तो ये जो ब्रांच चेन है, तो ब्रांच चेन में नाम लिखना रहता है, तो उसको आइसो, ओपन है, ओपन, ओपन चेन का नाम आप इथेन, मीथेन, ब्यूटेन ऐसे लिख रहे हो। ब्रांच में जब रहेगा तो उसके नेम में आपको क्या है? आइसो कनेक्ट करना। देखो जैसे मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, अब क्या देख रहे हो? ओपन में एक कार्बन नीचे लटक गया, लेकिन क्या हो गया? अब नाम लिखना है, ब्रांच में है, क्या नाम होगा? आइसो। कार्बन गिन लिए, कार्बन कितना है? 4, इसका नाम क्या हो गया? आइसो ब्यूटेन। नाम क्या हो गया? आइसो ब्यूटेन। तो ब्रांच, ओपन, यही 2 चेन आपको पढ़ना है। तीसरा चेन होता है क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन। तो क्लोज्ड चेन आपको पढ़ना है 11th क्लास में। तो बस 2 चेन की आपको जरूरत है, ओपन एंड ब्रांच। अब क्लोज का मान लो कि कहीं एक एग्जाम्पल आपको मिला, तो जहां अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जहां आएगा तो वहां आपको हम बताएंगे। तो अभी तक जहां आपको मैंने पढ़ाया वहां तक आप ओपन और ब्रांच क्लियरली मैं आपको बताया। ये हुआ कैटिनेशन, ये हुआ कैटिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन। अब आपसे किसी ने कहा, देखो आप क्या करते हो? डिफिनीशन को याद कर लेते हो। अब एग्जाम में आपको लिखना, एक वर्ड भूल गए, बोलो सब कहानी खत्म। तो पहले अब आइसोमेराइजेशन, आपका दोस्त कहा कि मेरे भाई जरा हमको समझा दो, इंग्लिश में समझा। कहा कि देख भाई आइसोमेराइजेशन मीन्स क्या? तो कहा कि देखो भाई पहले पहला पॉइंट आओ। आइसोमेराइजेशन, कहा कि देखो भाई पहले पहला पॉइंट बताते हैं इसका। पहला पॉइंट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमेराइजेशन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पॉइंट क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी को कहते हैं क्या? आइसोमेराइजेशन। अब हम समझा दिए उसको। अब कहा कि भाई समझाया तो जरा एग्जांपल दे दो। तो आपकी ब्रेन में आया कि सर तब ऐसे लिख देंगे तो हमको मार्क्स ही नहीं मिलेगा, मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो अब आए, जैसे ही आइसोमेराइजेशन, आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसको लैंग्वेज में लिख दो, द कंपाउंड having
same molecular formula but different structural formula is called isomerization. समझ भी गए, कभी हम नहीं भूलेंगे, डिफिनेशन लिख दिए. अब आइसोमेराइजेशन किस, देखिए यहां ट्रिपल स्टार नहीं, आइसोमेराइजेशन स्टार्ट फ्रॉम C4. C4 means ब्यूटेन. देखो मैंने यहां C4 और नाम ब्यूटेन दी, तो कोई भी हो सकता है. C4 नजर आया, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्केन हो, कोई हो सकता है. तो कार्बन 4, तो एल्केन में नाम ब्यूटेन होता है, एल्कीन में क्या होगा, ब्यूटीन, एल्काइन में क्या होगा, ब्यूटाइन. तो ये किन पॉइंट हुआ कि ये यहां पर आइसोमेराइजेशन कहेगा कि आइसोमेराइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो क्या कहेंगे, ऑल हाइड्रोकार्बन. इट मीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दोनों ही हाइड्रोकार्बन आइसोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है. एक, लेकिन कंडीशन क्या है, आइसोमेराइजेशन स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन में C4. इट मीन्स इसके पहले C2, C3, C1 वो पार्टिसिपेट आइसोमेराइजेशन में नहीं करता है. यहां ये केयर करना है. तो अब आइसोमेराइजेशन का किसी ने कहा कि भाई तुम एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो. तो अभी हम आपको एग्जाम्पल कैटिनेशन का दिया, ओपन एंड ब्रांच. देखो किसी किसी बुक में आप देखोगे लिखा मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्करी, या कोई सर स्कूल में पढ़ा भी दिए, ऐसे ये सारा 11th में पढ़ना है. लेकिन आपसे कोई कह दिया कि भाई हम तो बड़ा यूनिक चीज जान रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी. तो इसका एग्जाम्पल आइसोमेराइजेशन स्टार्ट होता है कहां से, C4. तो एग्जाम्पल हम एल्केन ले रहे हैं, एल्केन ले रहे हैं. अब आप एल्कीन से भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आप एल्काइन से भी दे सकते हो. तो एल्कीन और एल्काइन से आइसोमेराइजेशन का एग्जाम्पल देना बहुत आसान है. उसमें ब्रांच ब्रांच का ही कुछ झंझटे नहीं. लेकिन उसके लिए जब मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा दूंगा तब वो ट्रिक आप जान जाइएगा इसका एग्जाम. नहीं तो देखो हर लड़का आपको चेक करना पूरा हिंदुस्तान में भाई, अब कोई एक्सेप्शनल है तो बात अलग. आइसोमेराइजेशन का एग्जाम्पल तू बेचारा दो याद रख ले, एगो ब्यूटेन, एगो पेंटेन, दो याद रख ले. अब उससे कहो कि मेरे भाई ब्यूटीन आइसोमेराइजेशन में टेक्स पार्ट करता है कि नहीं. अब आंसर आपको देखना है, आपका दोस्त क्या आंसर देता है. तो दो ही एग्जाम्पल ही सब याद किया, पूरा हिंदुस्तान यही दो याद देता है, ये दो याद ही. नोमेनक्लेचर जब हम आपको पढ़ाने लगेंगे तो फिर से देखो यहां बोल रहे हैं, किसी से भी तुम कहोगे कि मेरे भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आइसोमेराइजेशन में टेक्स पार्ट करता है कि नहीं, अब आप आंसर सुन लोगे, क्योंकि एग्जाम्पल दो ही दिया ही हुआ है पूरे बुक में 99% में, ब्यूटेन, पेंटेन. तो यह याद कर लिया. तो मैं क्या आपको बता रहा हूं, आइसोमेराइजेशन
में टोटल हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों पार्टिसिपेट करता है। तो अब इसका एग्जाम्पल ब्यूटेन। ब्यूटेन तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर 4 कार्बन है स्टेट में, ओपन चेन बनाया, इसी ओपन का नाम होता है प्राइमरी, इसी ओपन को कहा जाता है प्राइमरी। तो हाइड्रोजन आप बांट दिए, तो स्ट्रक्चर जब ब्यूटेन का स्टेट ओपन में हुआ तो इसका नाम हो जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन। अब ये ओपन में हुआ, अब ब्रांच में यहां हमने C डाल दिया, हाइड्रोजन आप बांट दिए, तो ब्रांच है, इसी ब्रांच का नाम होता है सेकेंडरी, जिसका मैंने ट्रिक आपको क्या बताया कि ब्रांच रहेगा तो भाई उसके नेम में आइसो जोड़ देना। अब कार्बन 4 है, ब्रांच है, ये हो गया आइसो ब्यूटेन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10 है। लेकिन इस मॉलिक्यूलर को स्ट्रक्चर में जब हमने लिखा तो लिखने से ये जो 2 है नया कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड दोनों का कैरेक्टर प्रॉपर्टी ब्यूटेन से टैली नहीं करता, तो कार्बन का नंबर सबसे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट आंसर आइसोमेराइजेशन, सेकेंड कैटिनेशन, बाकी बाद में।